अस्सलाम वालेकुम। आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कर रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन कर रहा है और साथ उसके एक एंगल होता है। वो क्या कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह हल करें कि जो आंसर है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है वो 45 से लेस देना है। ये है जी पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और साथ उसके एक एंगल आ रहा है 319 डिग्री। आपने इस क्वेश्चन को इस तरह हल करना है कि आपके पास जो आंसर है, आंसर में भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल आना चाहिए ना, वो 45 से लेस देन आना चाहिए। ये रिक्वायर्ड है हमें और वो कह रहा है कि ऐसा आंसर आप निकालें। तो ऐसा आंसर कैसे आएगा? इस क्वेश्चन को मेरा बेटा आप हल करेंगे अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से। अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट में आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि ये जो आपको एंगल दिया गया है इसे आप कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल ऑफ 90s में। दूसरा काम क्या करते हैं आप, स्टेप नंबर 2 उसमें आप चेक करते हैं कि आपका जो दिया गया मल्टीपल ऑफ 90s है वो इवन है या ऑड है। और फिर आपको होता है स्टेप नंबर 3 कि जो आपका आंसर आता है उसके साथ आपने सिंबल लगाना होता है। प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है, वो मल्टीपल ऑफ 90 के हिसाब से आप क्वाड्रेंट चेक करते हैं। उस क्वाड्रेंट में आपका जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया होता है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लगा देते हैं और नेगेटिव हो तो नेगेटिव लगा देते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 आए तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आए तो फंक्शन में चेंज होती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट दोबारा लिख दी। अब यहाँ पे ना हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम स्टेप नंबर 1 करने जा रहे हैं मेरा बेटा। क्या करने जा रहे हैं? ये जो 319 डिग्री है ना, इसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ 90s में। हम एक छोटा सा काम करेंगे कि हम इसको इस तरह मल्टीपल ऑफ 90s में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 45 से लेस देन बचेगा। क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड यही है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें जो एंगल होना चाहिए ना मेरा बेटा, वो 45 से लेस देन होना चाहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 319 into multiple of 90 in such way that the remainder should be less than 45। हम क्या करने जा रहे हैं? स्टेप नंबर 1 करने जा रहे हैं। इस एंगल को ना कन्वर्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ 90 में, और हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा जी वो 45 से लेस देन बचना चाहिए। तो चलिए जी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। ये 319 था, 90 पे डिवाइड किया, मल्टीपल ऑफ 90 बनाना है तो 90 पे डिवाइड करना है। 3 टाइम दिया जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, सॉरी 90 को 3 टाइम करेंगे तो 270 और रिमाइंडर बच गया जी 49। अब हमें क्या चाहिए था मेरा बेटा? रिमाइंडर हमें चाहिए था वो वाला जिसमें क्या आना चाहिए, वो वाला रिमाइंडर हमें चाहिए जो 45 से लेस देन हो। क्या ये 45 के लेस देन है? नहीं ना, ये तो 49 है। इसका मतलब है ये वाला मल्टीपल ऑफ 90 हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो वो वाला मल्टीपल ऑफ 90 चाहिए मेरा बेटा जिसमें रिमाइंडर क्या हो, 45 से लेस देन हो। इसमें तो आ नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अगेन बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि ये तो हमारे काम के है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 49। हमें कौन सा रिमाइंडर चाहिए? वो वाला रिमाइंडर चाहिए जो 45 से लेस देन हो। चलिए जी अगेन कन्वर्ट करते हैं इसे मल्टीपल ऑफ 90 पे। अगेन 90 पे इसे किया डिवाइड, 4 टाइम अब करेंगे क्योंकि 3 टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। 4 टाइम किया, यहाँ पे बन गया 360। अब सिंबल चेंज होते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है, ये माइनस का साइन आ गया और 316 में से 319 गया तो कितना बच गया जी? रिमाइंडर माइनस का 41। अब देखें जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है क्या वो 45 से कम है? हाँ जी कम है। इसका मतलब है ये वाला जो मल्टीपल ऑफ 90 है, ये जो कन्वर्जन है ये हमारे काम की है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे इस्तेमाल करेंगे। अब 319 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। कौन सी फॉर्म? ये हमारे पास होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। मैं क्या करूंगा, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर और ये साथ रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर के साथ प्लस होता तो प्लस लगा देते, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, साइन
इनटू बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू 19 डिग्री 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट स्मॉलर लगाए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। अब स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया मेरा बेटा। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। क्या होता है, हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 90 बन रहे हैं वो इवन है या ऑड है। अगर आप गौर करें तो 90 के साथ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है। इसका मतलब है ये क्या बन रहा है, ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 बन रहे हैं। और जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 बनते हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती। इसका मतलब है फंक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाली। ये साइन है ना, ये साइन साइन ही रहने वाला है। अब एक से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, ये जो रिमाइंडर वाला एंगल होता है 41, तो ये आ जाएगा जी साइन 41। अब आप कहेंगे कि ये माइनस किधर गया। मेरा बेटा यहाँ पे जो माइनस होता है ना, ये जब हम सिंबल के लिए क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो ये हमें वहाँ पे हेल्प आउट करता है। अगर माइनस होता है तो हम क्वाड्रेंट में आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ जाते हैं वापस को, और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम क्वाड्रेंट में क्या हो जाते हैं, उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। अब मेरा बेटा आपने स्टेप नंबर 2 कर दिया, इसमें चेक कर लिया कि कन्वर्जन होनी है या नहीं होनी। इवन मल्टीपल ऑफ 90 बन रहा था, कोई कन्वर्जन नहीं होनी। अब हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। इसके साथ सिंबल लगाना है, कौन सा लगेगा, उसके लिए भी हमारी यही हेल्प करेगा। ये जो है ना, ये जो मल्टीपल ऑफ 90 है ये इग्नोर कर देते हैं हम। ये इससे हम दो काम लेते हैं। पहला काम ये हमें बताता है तब्दीली होती है या नहीं होती, और दूसरा काम इसे हमने लेना होता है कि सिंबल कौन सा लगाना है। पहला काम हमने इसे ले लिया हुआ है, हम अब इसे दूसरा काम लेने जा रहे हैं। काउंट करें, 90 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम। यहाँ पे होता है 90 कोऑर्डिनेट प्लेन पे 1 टाइम हो गया जी, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब देखें इसमें से ना 41 माइनस हो रहा है। कोई चीज़ माइनस हो रही है, जब कोई चीज़ माइनस होती है तो उस चीज़ में क्या आती है, कमी आती है, वो वापस आता है। इसका मतलब है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे हैं चौथे के बाद। और चौथे में देखें, चौथे में तो पॉजिटिव है, ये तो आपका साइन है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस साइन 41 डिग्री। ये था जी पार्ट नंबर 3। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम इसका हल करते हैं पार्ट नंबर 4, बिल्कुल इन्हीं स्टेप। ये है जी पार्ट नंबर 4, कॉस 254 डिग्री। इसे हमने हल करना है अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से, और इस तरह हल करना है कि आंसर में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उसके साथ जो एंगल है वो 45 से लेस है। सोल्यूशन में आते हैं, वही 3 स्टेप। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल ऑफ 90 में, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब हम इसे मल्टीपल ऑफ 90 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 45 से लेस आना चाहिए। दूसरा काम हम चेक करेंगे कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ रहे हैं या ऑड। इवन मल्टीपल ऑफ 90 आए तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आए तो फंक्शन में चेंज करेंगे। और फिर स्टेप नंबर 3 आपका सिंबल लगा देना होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिख दिया cos 254 डिग्री। अब हम करने क्या जा रहे हैं, स्टेप नंबर 1। इस 254 डिग्री को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल ऑफ 90 में। इस तरह कन्वर्ट करना है कि हमारा रिमाइंडर जो बचे वो 45 से लेस कर बचे। मैंने लिख भी दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 254 इनटू मल्टीपल ऑफ 90 in such way that remainder should be less than 45। यहाँ पे वे नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं such way that remainder should be less than 45। ये स्टेटमेंट बेशक आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखी है। वैसे अब यहाँ पे वे है, अच्छा इसे नेक्स्ट चलते हैं अभी। इसे कन्वर्ट करके मल्टीपल ऑफ 90, ये मैंने स्टार्ट की थी 90 254 पे 2 टाइम गया 180 आ गया, और रिमाइंडर बचा हमारे पास 74। अब देखें हमें तो वो वाला मल्टीपल ऑफ 90 चाहिए ना जिसमें रिमाइंडर क्या हो 45 से लेस देन। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो मेरे बेटा 74 आ रहा है ना, ये वाला। ये हमारे काम का तो नहीं है, हमें तो वो वाला चाहिए मल्टीपल ऑफ 90 जिसमें रिमाइंडर क्या है 45 से कम आए। ये तो 74 आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला मल्टीपल ऑफ 90 हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, अगेन इसे कन्वर्ट करेंगे। अब 3 टाइम करेंगे, 90 किया जी 3 टाइम तो 270 आ गया। यहाँ पे जो रिमाइंडर अब हमारे पास बचा वो बचा माइनस का 16। तो देखें ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये 45 से लेस देन है।
ये जो हमें रिक्वायर्ड है उसी कंडीशन को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, 254 को इस फॉर्म में लिख देंगे। ये जो हमने कन्वर्ट किया इसे मल्टीपल ऑफ 90 में, ये होता है आपका मेरा बेटा क्वोशिएंट, ये होता है डिवाइजर, ये होता है रिमाइंडर। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, और अगर रिमाइंडर के साथ प्लस हो तो वहाँ पे प्लस आ जाता है और माइनस हो तो माइनस आ जाता है। ये इस तरह लिखा गया जी, कॉज इंटू बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज हो गई जी बड़ी। अब हमने स्टेप नंबर 1 कर दिया। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, चेक करते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 बन रहे हैं या ऑड। अगर आप गौर करें तो 90 के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 आपका क्या है मेरा बेटा, ऑड नंबर। तो इसका मतलब है ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बन रहा है, और जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बनता है तो फंक्शन में चेंज होती है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, कॉज जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, अब साइन हो तो वो कॉज में, इसी तरह टेन हो तो कॉट में। यहाँ पे क्या है, कॉज है मेरा बेटा, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साथ क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर वाला एंगल आ गया। तो ये आ गया जी कॉज, सॉरी कॉज नहीं आएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बन रहा था, तो ये आ जाएगा साइन 16 डिग्री। अब इससे ना मैंने पहले भी बताया हम दो काम लेते हैं। पहला काम हमने ले लिया, चेक किया कन्वर्जन होनी है या नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बन रहे थे तो कन्वर्जन होनी थी, तो इसलिए कॉज किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। अब हम इससे दूसरा काम लेते हैं, वो कौन सा, इसके साथ सिंबल कौन सा लगाना है। 3 स्टेप है ना, 2 स्टेप हमने कर लिए, तीसरा करने जा रहे हैं। अब काउंट करें 90 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा। तो यहाँ पे आ जाए कोऑर्डिनेट प्लेन पे, यहाँ पे 90 होता है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यहाँ पे आ गया। और फिर इसमें ना मेरा बेटा 16 माइनस हो रहा है। जब कोई चीज़ माइनस होती है तो चीज़ में कमी आती है, हम पीछे वापस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में वापस आ गए। तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, ये तो कॉज है ना, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस साइन 16 डिग्री। आपने ना उस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन वाला फंक्शन देखना होता है, ये वाला नहीं देखना होता, क्वेश्चन वाला फंक्शन देखना होता है। वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लगा देते हैं और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हो।